नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित चीमा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल कृषि मीडिया एंड टेक में। आज हम दोस्तों किसान भाई के पास आए हुए हैं मुरादाबाद के अंदर, जो कि डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर के अंदर ही पड़ता है। आज हम बात करने वाले हैं महिंद्रा 605 DI ट्रैक्टर है, नोवा सीरीज़ का ये ट्रैक्टर है, रीपर के ऊपर चल रहा है दोस्तों। इनकी पहले भी वीडियो बहुत सारे किसान भाइयों ने देखी होगी यूट्यूब के ऊपर, कंप्यूटर मांझा के ऊपर बनाई थी, और इस बार आपको रीपर के ऊपर इसका परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। तो जो किसान भाई नहीं जानते हैं, परिचित नहीं है, उनका एक बार फिर से किसान भाई के साथ परिचय करा देते हैं। एक बार जो दर्शक आपको देख रहे हैं उन्हें अपना परिचय दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम बॉबी है। मेरा गांव मुरादाबाद, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश से मैं हूं। जी। तो बॉबी जी, एक छोटा सा परिचय ट्रैक्टर का भी कर लेते हैं। ट्रैक्टर को लगभग कितना समय आपको खरीदे हुए हो गया? लगभग 2 साल मेरे को इस ट्रैक्टर को खरीदे हुए हैं, और दूसरा सीज़न इस ट्रैक्टर का रीपर के लिए है। जी, इससे पहले भी पहला सीज़न आपने इसके ऊपर रीपर चलाया? हाँ जी, हाँ जी। तो रीपर के ऊपर अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो क्या कुछ परफॉर्मेंस देखने को मिलता है ट्रैक्टर का? अगर माइलेज की भी बात हम करेंगे तो क्या माइलेज रहता है, और क्या लोड वगैरह ट्रैक्टर लेता है रीपर के ऊपर? ऐसा है सर, हमने पहले कई सारे ट्रैक्टरों से रीपर चलाए हैं, अलग अलग कंपनियों के रीपर चलाए। मैक्सिमम ट्रैक्टर में शिकायत होती है कि एक ही पैडल में 2 क्लच होती हैं, और वो क्लच दोनों अंगेज हो जाती हैं, जिससे अगर सापट को रोकते हैं तो ट्रैक्टर भी रुक जाता है। और सीजन में ये समस्या 2 बार आती है, अगर हम 400 ट्रॉली 500 ट्रॉली के प्रति काम कर रहे हैं। इस ट्रैक्टर में क्या है, ये दूसरा सीजन है, अभी क्लच अंगेज की कोई समस्या नहीं है। और क्योंकि इसमें जो दूसरी PTO की क्लच है वो इंडिपेंडेंट है, और दोनों का अलग अलग उसका पैडल है, उसके लिए लीवर है। तो जिससे एक तो पहली समस्या ये नहीं है कि भाई बार बार हमें मैकेनिक के पास ले जाना पड़ रहा है, वो दिक्कत खत्म। दूसरा सर्विस टाइम भी 350 घंटे। पहले क्या होता था, रीपर टाइम में ही हमें सर्विस के लिए 1 दिन ख़राब करना पड़ता था, तो टाइमिंग भी थोड़ा सा बढ़ गया है, तो उससे सहूलियत हमारी हुई है। दूसरा एक और दिक्कत है, पहले ट्रैक्टरों में क्या होता था, पहले का लो अगर हम लगाते हैं तो उसमें ट्रैक्टर थोड़ा स्पीड ज़्यादा जनरेट करता था, जिससे बार बार क्लच पैडल देना। इसमें मल्टी स्पीड होने की वजह से कई बार क्या करते हैं, पहले का लो लगा लेते हैं तो बहुत ही मंदा होता है, क्योंकि इसमें 30 गियर होते हैं, तो उस हिसाब से पहले का लो बहुत ही मंदा होता है, तो जिससे बार बार पैडल नहीं देना पड़ता। वो भी जी 30 गियर की अगर हम बात कर रहे हैं, बहुत से किसान भाइयों की ये भी चीज़ समझ में नहीं आएगी, तो उसको भी थोड़ा सा डिटेल से आप बताइए। देखो जी, इसमें 5 गियर होते हैं, 5 लो में मेन गियर 5 होते हैं, 5 लो के, 5 हाई के और 5 मीडियम के। और जिस गियर में जितनी रफ्तार पे आगे चलेगा उतनी ही रफ्तार में सिंक्रो शटल से पीछे की तरफ चलेगा। यानी आप लोडर पे या JCB बना लेते हो, कोई भी काम करते हो, तो जितना फ्रंट में स्पीड चाहिए उतना ही बैक में स्पीड चाहिए। तुरंत गियर शिफ्ट कर देंगे। हाँ, तुरंत गियर शिफ्ट, लीवर की हाँ हाँ जी। तो बॉबी जी, अगर बात इसकी कर लें, जैसे कि आप बता रहे हैं इससे पहले ट्रैक्टर भी काफ़ी सारे बदल चुके हैं, रीपर भी काफ़ी सारे बदल चुके हैं, तो उन ट्रैक्टर के ऊपर अगर बात ट्रैक्टर की कर ले तो कौन से लगभग आपने ट्रैक्टर इससे पहले चलाए हैं? देखो जी, हमने स्वराज 855 चलाया है, पावर ट्रैक 4455 चलाया है, सोनालिका 60 चलाया है, सोनालिका 750 चलाया है, और ये चलाया है। तो रीपर की भी आप बात कर रहे थे, रीपर की भी अगर हम बात कर लें तो रीपर भी इससे पहले कौन से रीपर बदल चुके हैं आप? एक हम KS का रीपर चलाया है, एक जिंदल करके थे उनका चलाया है, और ये 10 मेष का चला रहे हैं। थोड़ा सा इन रीपर में क्या हुआ है, KS का टाइमिंग तो ठीक था ट्रॉली भरने का, इसके मुताबिक वो मेंटेनेंस बहुत था, क्योंकि रीपर वेट में भी इससे हल्का था। कई बार जो टेक्नोलॉजी है वो थोड़ा देसी मिस्त्री ग्रेड की है, यानी कि जैसे पुली में अगर पुली निकालनी होती थी KS में हमें, तो चाबी फंसी होती थी, उसमें बार बार हथौड़ा बजाओ जी, कभी पुली जाम हो गई है। इसमें क्या है, एक पुलर पुली में ही सेट करके दिया है, मान के चलो कोई बेल्ट हमें समस्या है तो पुलर से आसानी से हम निकाल लेते हैं। KS में और क्या था, जो अगले वाले चूहे होते थे कई बार उन्हें टूटने की समस्या ज़्यादा होती थी, क्योंकि जो मेन ऑगर था वो ज़्यादा माल अंदर धकेलता था, तो जिससे क्या होता था वो चूहे टूट जाते थे। बीच में जब माल ज़्यादा जाता था तो हर सीज़न में हमें पंखे बदलने होते थे, तो इसमें ये समस्या है नहीं। आज तक इसका दूसरे 2 सीज़न में एक बार भी ना ही चूहा टूटा है, ना ही इसके पंखे में कोई समस्या आई है। मेंटेनेंस की बात कर लें तो लगभग 2 साल 2 सीज़न आपने चला लिया, तो इसके अंदर मेंटेनेंस की बात करें तो क्या मेंटेनेंस हुआ है अब तक? मेंटेनेंस अभी रीपर की कमी से तो कुछ नहीं, एक बार हमारा एंड टूटा था, वो गलती से हम पे ही साइड में लगा, वरना रीपर ने एक भी बेयरिंग, कोई शिकायत नहीं है रीपर में। ये 10 में लैंड फोर्स का रीपर ठीक है।
बॉबी जी थोड़ा सा ट्रैक्टर की बात भी करेंगे। ट्रैक्टर के जैसे कि आपने बता ही दिया, जो से ट्रैक्टर आपने इससे पहले चलाए हैं रीपर के ऊपर, तो उनकी समस्या की बात कर लें तो क्या कुछ समस्या आती थी उन ट्रैक्टर के साथ रीपर के ऊपर? ट्रैक्टर में मेनली समस्या तो एक तो डबल एयर वाली कि ट्रैक्टर की बॉडी तारते थे, फिर से बॉडी कवर लगाते थे। उसमें क्या था कि जी डबल एयर लगाओ, उसके बाद भी जाली लगने पे जाली पे धूल, ट्रैक्टर में हीटिंग समस्या बहुत होती थी कि जी दोपहरी में हम बना रहे हैं, ट्रैक्टर टेम्परेचर लेता था तो उसमें बार बार कपड़ा मारना, बार बार समस्या थी। हाँ, ये समस्या सोनालिका 60 में ज़्यादा थी, बल्कि 50 में कम थी, और इसमें उससे भी कम है। एक दूसरा इसमें बॉडी या डबल एयर वाली समस्या नहीं होती, ड्राई एयर है, और रेटर चौक वगैरह इसमें कभी हमें कपड़ा मारने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। नॉर्मल से ज़्यादा टेम्परेचर पे जाता ही नहीं है। अभी तक हीटिंग की समस्या की बात करें तो कोई हीटिंग समस्या आई इसके अंदर, जैसे कि रीपर पे चला रहे हो आप? हमारे पास अभी से 2 सीज़न में कभी कोई हीटिंग की समस्या नहीं आई, क्योंकि इसकी अगर जाली भी अटती है तब भी बर्दाश्त करता है। जो कूलिंग सिस्टम है ट्रैक्टर का ठीक है, वो काफ़ी अच्छा, हाँ काफ़ी अच्छा बनाया गया। और दूसरा जो इसका एयर फिल्टर है वो अंदर की तरफ है। जब तक एयर फिल्टर पूरी तरीके से चौक नहीं होता तब तक हीटिंग की समस्या भी ओवरऑल नहीं आती। जी। तो बॉबी जी अगर ट्रैक्टर की कीमत की बात कर लें तो थोड़ा सा अंदाज़ा आप किसान भाइयों को दे दीजिए, इसकी किस कीमत के अंदर आपने खरीदा था? ये 9.5 लाख रुपए का हमने ट्रैक्टर ख़रीदा था। और ट्रैक्टर जो अगर आप काम के हिसाब से अपने ट्रैक्टर खरीदें, अगर रीपर चलाना है तो इंडिपेंडेंट क्लच एक तरीके से जरूरी आप लोग खरीदें, किसी भी कंपनी, चाहे किसी भी कंपनी का, ये चीज़ें जरूरी हैं। हाँ जी, यानी कि मीडियम गियर भी उसमें होना चाहिए, हाँ जी, डबल क्लच भी होना। और ये समस्या रीपर के लिए नहीं, ये एक तरह से सुपर सीडर के लिए भी चाहिए। सुपर सीडर में कई बार क्या होता है, पराली फंस जाती है, पराली फंस एकदम तुरंत ट्रैक्टर बंद होने लगा। अगर आप पैडल में रखोगे तो बहुत दिक्कत करती है। बार बार बाढ़ पे अगर आपको क्या होता है, हर बार गेहूं बिजाई करते हैं तो अलग से क्लच होती है, तो उसमें आसानी से बिजाई कर पाते हैं। यानी कि मेन क्लच से ट्रैक्टर को रोक लेते हैं, हाँ, और जो ब्लेड है उसके वो राउंड करते रहते हैं, राउंड कर डबल क्लच होने की वजह से। हाँ जी, हाँ जी। तो बॉबी जी थोड़ा सा इस रीपर की कीमत की बात करें तो इसका भी अंदाजा आप किसान भाइयों को दे दें। ये रीपर जी हमने पिछली बार 2,90,000 रुपये का ख़रीदा था ऑन रोड पिछली साल, और इस साल शायद ये बोल रहे हैं कि 20-30 हज़ार रुपये कॉस्ट बढ़ी है, जैसा कि हर इम्प्लीमेंट के ऊपर बढ़ी है, रीपर की ही बात नहीं है। तो बॉबी जी अगर ओवरऑल बात कर लें, रीपर भी काफ़ी सारे बदल चुके हैं, ट्रैक्टर भी काफ़ी सारे बदल चुके हैं। अगर आपके हिसाब से कोई इस काम को करना चाहता है, यानी कि रीपर लेना चाहता है और ट्रैक्टर लेना चाहता है, तो क्या आप उसे कौन सा ट्रैक्टर रिकमेंड करेंगे? मेरे हिसाब से तो जी आपको लैंड फोर्स का रीपर और महिंद्रा का जो ट्रैक्टर है अर्जुन, ठीक है कंप्लीट। अब ना ही तो डीजल खर्चा ज़्यादा है ना ही कम है, और इसका भी 4 व्हील ड्राइव में कई बार हमें इस्तेमाल करना पड़ जाता है। कई बार क्या होता है, पड़ोसी के खेत से पानी फूट जाता है, जब हम भूसा बनाते हैं तो पानी नीचे दिखता नहीं है खेत में, तो रीपर पूरा बैठ जाता है। तो पहले क्या होता था, कई बार हमारे ट्रैक्टर फंसे, दूसरा ट्रैक्टर टोचन करना होता था, तो 4 व्हील ड्राइव में अगर पानी फंस जाती है तो आसानी से निकाल लेता है। तो ये जैसे कि पले हुए भी किसान कर देता है, तो बाजू के खेत से पानी बह जाता है, तो उस समस्या को भी कहीं ना कहीं ये हल कर देता है 4 व्हील ड्राइव होने की वजह से, जिसमें हमारा कई बार पूरा दिन खराब हो जाता, क्योंकि जो कंबाइन वाला पराली होती है उसमें नीचे दिखता नहीं है कि पानी कहाँ तक फैला है, तो उसमें फंस जाता था। पूरा दिन खराब ना करके अपने आप उसे आसानी से रीपर को निकाल देता है। दोस्तों अब सीधा आप पहले परफॉर्मेंस देखिए ट्रैक्टर का रीपर के ऊपर कैसा मिलता है, बाद में बात करते हैं आगे की।
तो दोस्तों रीपर के ऊपर आपने ट्रैक्टर का परफॉर्मेंस भी देख लिया है। बॉबी जी ने आपको सारी चीज़ें बताई, किस कीमत के अंदर ख़रीदा था, किस प्राइस के अंदर ख़रीदा था, कैसा परफॉर्मेंस देखने को मिलता है वो भी आपको दिखा भी दिया और बता भी दिया है। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और बॉबी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो हमारे लिए और आप लोगों के लिए अपना कीमती समय निकाला। वीडियो दोस्तों अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। फिर मिलेंगे आपसे अगली ऐसी ही किसी शानदार वीडियो को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।